तो भारतीय टीम को मिली साउथहैम्पटन में करारी हार और इसके बाद न्यूजीलैंड ने एक रिकॉर्ड बनाया, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले विजेता होने का गौरव हासिल किया न्यूजीलैंड की टीम ने इंग्लैंड की सरजमी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे भारतीय टीम की करारी हार की और एक जो बड़ा सपना लेकर विराट कोहली इंग्लैंड की सरजमी पर पहुंचे थे और न्यूजीलैंड से बदला लेने की बात बार बार कर रहे थे। कभी न्यूजीलैंड की सरजमी पर टेस्ट मैच हारने की बात कर रहे थे, तो कभी न्यूजीलैंड ने जिस तरह से साल 2019 के सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम को करारी शिकस्त दी थी, वो सारी चीजें भारतीय कप्तान और भारतीय टीम के जहन में थी और हम सभी उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय टीम इन सभी बातों को अपने जहन में रखकर मैदान पर उतरेगी और उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन करती नजर आएगी। लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा, भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा और इस हार के साथ अब भारतीय टीम को मायूस लौटना पड़ेगा साउथहैम्पटन से, क्योंकि ये इतिहास रचने का मौका था, ये इतिहास बनाने का मौका था जो विराट कोहली ने जाया किया, उनकी टीम ने जाया किया। पहले खराब बल्लेबाजी और उसके बाद खराब गेंदबाजी। नतीजा ये कि न्यूजीलैंड ने बहुत आराम से इस टेस्ट मैच को अपने नाम किया, इतिहास को अपने नाम किया और न्यूजीलैंड की टीम जो बार बार चौकस कही जाती थी, अक्सर वर्ल्ड कप जो 50 ओवर की क्रिकेट होती थी वहां पे वो अक्सर सेमीफाइनल या फाइनल में मैचेस हार जाते थे, लेकिन इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 144 साल के इतिहास में पहली बार कराई गई और उसमें पहला विजेता होने का गौरव न्यूजीलैंड की टीम ने हासिल किया। तो ये बड़ा मौका है, इस ऐतिहासिक जीत पर न्यूजीलैंड की बातचीत करेंगे और भारतीय टीम ने क्या कुछ कमियां की साउथहैम्पटन के मैदान पर, क्या कुछ गलतियां की, उस पर भी डिटेल में बातचीत करेंगे, क्योंकि कई ऐसे मौके आए जब भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकता था, लेकिन हर बार भारतीय कप्तान और भारतीय टीम ने अपनी पकड़ को ढीला किया। नतीजा ये कि एक ऐसा इतिहास जो भारतीय टीम के नाम रचा जा सकता था, एक ऐसा इतिहास जो भारतीय कप्तान अपने नाम कर सकते थे, वो इतिहास अब न्यूजीलैंड का नाम हो चुका है। तो इस जीत पे, न्यूजीलैंड की जीत पे और भारतीय टीम की हार पर पूरा विश्लेषण करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय टीम ने टॉस के समय क्या गलती की, टॉस के बाद अगर वो टीम बदलने का उनके पास मौका था तो टीम नहीं बदला, उसका क्या कुछ खामियाजा भारतीय टीम ने भुगता। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि भारतीय बल्लेबाज दोनों ही पारियों में अर्धशतक भी नहीं लगा पाए, जिसकी वजह से भारतीय टीम पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आई। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और इसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय टीम ने अपनी गलतियों से वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का मौका अपने हाथ से गंवा दिया। भारतीय कप्तान विराट कोहली के एरोगेंस की हम बात कर लें या भारतीय टीम जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थी, क्योंकि अगर आप कई बयान अब धीरे धीरे याद करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि भारतीय टीम वाकई ओवर कॉन्फिडेंट थी। और रितेंद्र सोढी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, एक एक करके अब कई गलतियां सामने आएंगी, क्योंकि 2 साल की कड़ी मेहनत को अचानक आप 6 दिन में जाया नहीं कर सकते हैं। वो चाहे खराब टीम सिलेक्शन की हम बात कर लें, खराब बल्लेबाजी की बात कर लें, या उससे भी ज्यादा जब ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, सीमर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प है साउथहैम्पटन में, तो हमारे सीमर्स भी पूरी तरह से फेल रहे। कैसे आप देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को जो भारतीय टीम ने किया साउथहैम्पटन में? राजीव, बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग है। इसको अब बयान करने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है, क्योंकि जब ये मैच शुरू हुआ था, अगर आप छोटे बच्चे से भी पूछते, वो कह रहा था कि भारत फेवरेट है, क्योंकि भारतीय टीम में दम था, कॉन्फिडेंस इनके पास था। ऑस्ट्रेलिया से बड़ी जीत हासिल करके आए थे, हर आदमी इंडिया की बात कर रहा था। इवन न्यूजीलैंड भी ये कह रही थी कि भारत फेवरेट है, बट ऑल सेड एंड डन जो आप ग्राउंड में करते हैं वही डिसाइड करता है विनर कौन है। तो न्यूजीलैंड एनी टाइम द बेटर टीम। और भारतीय टीम की हम 11 की बात करें, न्यूजीलैंड ने सीमर्स खिलाए, 5 सीमर्स खिलाए कंडीशंस को देखते, हमने 2 स्पिनर्स खिलाए। ठीक है, मैं मानता हूं स्पिनिंग ऑलराउंडर्स, लेकिन वहां पे हम एडेड बैट्समैन कर सकते थे। बट ये अब सब इन हाइंडसाइट है। बैटिंग में आप 217 रन करके, 170 रन करके आप वर्ल्ड टेस्ट फाइनल नहीं जीत सकते हैं। आपने अच्छे स्टार्ट कन्वर्ट नहीं किए हैं, तो वहां पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी बल्लेबाजों को। तो जी हां, एक बड़ा मौका, लाइफ टाइम मौका भारतीय टीम ने उसको खो दिया है। रितेंद्र, दोनों पारियां हमने भारतीय बल्लेबाजों की देखी, एक भी अर्धशतक नहीं लगा
और केन विलियमसन और रॉस टेलर के एक्सपीरियंस से बड़ा फर्क डाल दिया। और हमारे पास एक्सपीरियंस का भंडार था। अगर हम बात करें बल्लेबाजी की, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, अब इससे ज्यादा एक्सपीरियंस आप क्या लेंगे? और ये एक्सपीरियंस भी काम नहीं आया साउथहैम्पटन के मैदान पे, और ये लगातार तीसरी हार है साउथहैम्पटन में। यानी कि 2014 से हमने कोई सबक नहीं लिया, 2018 से कोई सबक नहीं लिया, और अब 2021 से भी हमने इस मैदान पर कोई सबक नहीं लिया। कैसे आप देखते हैं ये लगातार साउथहैम्पटन में मिलती हार को, और उससे भी ज्यादा जो एरोगेंस हम कह सकते हैं हमारे बल्लेबाजों का, कि हमने जो सोच लिया है हम वही करेंगे, और नतीजा ये है कि पहली पारी में हम क्या कुछ करके आउट होते हैं, और दूसरी पारी में कैसी हमारी बल्लेबाजी रहती है, पूरे वर्ल्ड ने देखा है। जी हाँ राजीव, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोफेशनल्स हैं और वर्ल्ड टेस्ट फाइनल आपके सामने था। और अगर हम भारतीय बल्लेबाजी की बात करते हैं, दे हैव टू ब्लेम देमसेल्व्स, क्योंकि ये विकेट चीख के कह रहा था कि इस पे संयम से खेलें, आप रैश शॉट ना खेलें। अगर आप अपनी आंखें जमा चुके हैं, आप कंटिन्यू करें। नए बैट्समैन के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर हम देखें अजिंक्य रहाणे के शॉट्स देखें, अगर हम ऋषभ पंत के शॉट्स देखें, पुजारा की बल्लेबाजी देखें, तो कहीं ना कहीं बहुत निराश किया है। और शुभमन गिल, मुझे लगता है समय आ गया है। बहुत इनकी बात होती है कि आने वाले सुपरस्टार हैं, लेकिन जब तक आप रन्स ग्राउंड में नहीं बनाएंगे, लंबे रन्स नहीं बनाएंगे, तो बात नहीं बनेगी। 20-30 को कोई याद नहीं रखता है, आपको टीम के लिए 100 रन बनाने होंगे। और जब आप 20-30 बना के आउट हो जाते हैं, तो आप प्रेशर डाल रहे हैं नए बल्लेबाज पे। और ऐसी कंडीशंस में साउथहैम्पटन में नए बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल था। तो भारतीय बल्लेबाजों ने बीच में बारी छोड़ी, लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हराखरी दिखी। तो मुझे लगता है रवि शास्त्री बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, विराट कोहली बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता। हम फेवरेट थे, हमें जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन रितेंद्र, हमेशा चर्चा टीम सिलेक्शन को लेके भी होगी। हमने मैच के एक दिन पहले घोषित कर दिया कि हमारे 11 ये होंगे, और हमने बहुत रिजिड होके, जब मौसम इतना खराब हुआ, हमने अपने जो हमने बयान दिया था उस पर हमने कायम रहने की कोशिश की। न्यूजीलैंड ने अपनी प्लेइंग 11 को लास्ट तक बचा के रखा और 5 तेज गेंदबाज खिलाए, और अंत में वो चैंपियन बने, क्योंकि उन्होंने कंडीशंस के रिस्पेक्ट की, उन्होंने पिच की रिस्पेक्ट की। ये एक बड़ा फर्क है। आपको लग रहा है आप रिजिड नहीं हो सकते हैं? जी हाँ राजीव, मैं आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि इंग्लैंड में तो परिस्थितियां बदलती हैं, और साउथहैम्पटन में बारिश हो रही थी। पहले दिन क्या हुआ हम सब जानते हैं। उसके बाद जब टॉस हुआ, आप टीम में बहुत चेंजेस कर सकते थे। और जब टीम अनाउंस हुई, 2 स्पिनर्स हम खिला रहे थे। मैं मानता हूँ आपके टॉप क्लास स्पिनर्स हैं, बहुत अच्छा किया है, आपकी मदद की है वर्ल्ड टेस्ट फाइनल पहुंचने में, अश्विन ने, जडेजा ने। बट जो कंडीशंस थी वो कुछ और ही थी। और जब सीमर अनाउंस किए न्यूजीलैंड ने, उन्होंने कोई भी स्पिनर अपने 11 में नहीं डाला, तो बहुत सरप्राइजिंग लगा कि इतना कॉन्ट्रास्ट क्यों है। अगर हम दोनों टीमों को देखते हैं, 11 को देखते हैं, बहुत डिफरेंट टीमें हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ने, मुझे लगता है, सिचुएशन को अच्छा रीड किया। वो जानते थे कि फास्ट बॉलर्स कितने कारगर साबित हो सकते हैं, और जिन लेंथ पे बॉलिंग की, आई थिंक वी हैव टू गिव इट टू देम, बिकॉज भारतीय फास्ट बॉलर्स बुमराह, जिनसे बहुत उम्मीद की जा रही थी, वो ऑफ कलर दिखे। और वहां पे हमें बहुत गहरा, बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि बुमराह से जो उम्मीदें थी उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। जी चलिए, सभा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सभा, क्योंकि समय बहुत कम है, तो एक ही सवाल में मैं सारा एनालिसिस आपसे जानने की कोशिश करूंगा। गलती कहां पे हुई? सही प्लेइंग 11 नहीं खिलाई गई, बल्लेबाजी खराब हुई, या कंडीशंस का हमारे तेज गेंदबाजों ने फायदा नहीं उठाया? खासतौर से जसप्रीत बुमराह को टीम में खिलाना एक बड़ा सेटबैक रहा। ये हर कोई जानता था इंजरी से वापस आ रहे हैं, उनसे वो अप टू द मार्क गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। हम नाम पे कब तक खेलते रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, अब क्रिटिसाइज तो हम करेंगे, ये मत कहिएगा कि क्रिटिसाइज हम ना करें। क्रिटिसाइज हम करेंगे, क्योंकि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल हार रहे हैं, और ये लगातार चल रही है, 2017, 19 और अब 21। कब हम जीतेंगे? बड़ा सवाल यही है तमाम क्रिकेट फैंस के जहन में, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो उठना चाहिए भारत की बल्लेबाजी के ऊपर। अगर आप पहली पारी में 217, दूसरी पारी में 170 के करीब आउट हो जाएंगे, तो इस प्रकार का टेस्ट मैच जीतना बड़ा कठिन है। और टेस्ट मैच शुरू होने के पहले ही मैंने कहा था कि ये जो लड़ाई है, ये जो फाइट है, ये न्यूजीलैंड के फ्रंट लाइन बॉलर्स के साथ होने वाली है, भारतीय फेम बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट। और यहाँ पर जो बैटिंग लाइनअप है, उनके पास इतना ज़्यादा अनुभव था, तैयारी भी काफ़ी अच्छी हुई थी। इंग्लैंड में भी अब कई बार जा चुके हैं खेलने के लिए, इस प्रकार के कंडीशन में आप खेल चुके हैं।
इसलिए बहुत ज़रूरी था जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, चाहे वो चेतेश्वर पुजारा हो, कप्तान विराट कोहली हो, अजिंक्य रहाणे हो या फिर रोहित शर्मा हो, इनमें से कम 2 या 3 खिलाड़ियों को रन बनाना चाहिए था। जिस प्रकार से रॉस टेलर, केन विलियमसन या फिर डेविन कॉनवे ने रन बनाया, उस तरह का अगर आपकी तरफ से प्रदर्शन नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि और किसी भी चीज़ को दोषी देना मेरे मेरे हिसाब से उसका कोई मायने नहीं है। अंत में भारतीय बल्लेबाज़ी जो है पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, इसकी वजह से हम ये टेस्ट मैच हार गए और इसी वजह से मुझे लगता है कि बहुत बड़े सवाल उठने वाले हैं आपके इस जी फेम बैटिंग लाइनअप के ऊपर। बिल्कुल। चलिए सबा, अब क्योंकि एक मौका था आपको इतिहास बनाने का, एक मौका था आपके पास इतिहास रचने का, एक मौका था आपके पास इतिहास में उन 11 खिलाड़ियों का नाम लिखने का जो इतिहास में पहली बार होता है, क्योंकि 1975 में जो वर्ल्ड कप जीता वो पहला वर्ल्ड कप है। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी ने T20 वर्ल्ड कप जीता, वो पहला वर्ल्ड कप था। और इसी तरह से विराट कोहली भी अपना नाम लिख सकते थे, क्योंकि ये पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था जो 144 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा था। और वहां पर विराट कोहली ने ये मौका अपने हाथ से जाने दिया, क्योंकि पहले खराब टीम सिलेक्शन और उसके बाद खराब शॉट सिलेक्शन बल्लेबाजों की तरफ से। नतीजा ये कि न्यूजीलैंड ने रिजर्व डे का पूरा इस्तेमाल किया और ये टेस्ट मैच बहुत आसानी से अपने नाम कर लिया। ढेर सारी बधाइयां न्यूजीलैंड को, और भारतीय टीम को एक बार फिर सोचने की जरूरत है कि बार बार आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल हारने के पीछे की बड़ी वजह क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सबा आपका, रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।